नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश की गई, जिसके तुरंत बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कुछ विपक्षी सांसद वेल तक पहुंच गए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट में कई सदस्यों की असहमति को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि जेपीसी में शामिल विपक्षी सदस्यों के सुझाव को हटा दिया गया है, जिसे वे स्वीकार नहीं करेंगे। खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाना गलत है और वे इस तरह की रिपोर्ट की साफ तौर पर निंदा करते हैं। उन्होंने मांग की कि यदि रिपोर्ट में असहमति के विचार शामिल नहीं है तो इसे वापस भेजकर दोबारा पेश किया जाना चाहिए। जेपीसी के सदस्य और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी में विपक्षी दलों के विचारों को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष के सुझावों को कूड़ेदान में फेंक दिया, जो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि जेपीसी में विपक्ष के सुझावों को डिलीट नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है, न कि सदन में वास्तविक चर्चा को सामने रखना और इस पर बातचीत करना। नड्डा ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने विपक्ष की चिंताओं की जांच की है और रिपोर्ट में किसी भी असहमति को हटाने का कोई भी तरीके का दावा जो बताया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जेपीसी ने सभी नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई पूरी की है और पिछले 6 महीने में सभी विपक्षी सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। रिपोर्ट्स की परिस्थिति में असहमति के सभी नोट संलग्न और विपक्ष सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सदन से बाहर आकर संजय सिंह ने फिर से कहा कि वे जेपीसी के सदस्य थे और उन्हें अफसोस है कि विपक्षी नेताओं के विरोध को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपनी राय देने का अधिकार है, लेकिन सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में सरकार गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च की जमीनों पर कब्जा करने से संबंधित बिल ला सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।